जब मैंने यहाँ एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट किया ना, तो हम बहुत पीछे थे एजुकेशन में दकोटा ना। तो कुछ नई चीज़ें जो मुतारफ़ करवाई, मॉडर्न एजुकेशन का टच हमने दिया। इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान में जो पॉइनर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करवाई, वो किप्स ही है। किप्स तो बहुत बड़ा नाम है इस इंट्री टेस्ट के हवाले से, लेकिन उन्होंने अपनी एफएससी की प्रिपरेशन भी उसी बुनियाद पर की हुई है। सर नो डाउट जब मैं दकोटा आया था ना, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने भी कोशिश की कि उनके ट्रस्ट को ना कायम रखूं। मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी अदारे में एडमिशन ओपन हो और 20 दिन में 300 एडमिशन हो जाए। ये उनकी मोहब्बत है, इनका इत्मीनान है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल की बहुत बड़ी कामयाबी, अब किप्स, क्या आप हम आगे यूनिवर्सिटी देख रहे हैं दकोटा में? मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि मुझे उस वक्त तक ज़िंदगी दे जब मैं यहाँ बेटियों के लिए ना यूनिवर्सिटी बना जाऊँ, फिर मुझे बेशक उठा लें, ताकि ये बेटियाँ जब बाहर जाती हैं ना तो पेरेंट्स की नींदें हराम होती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मियां जवेद एंड यू आर वाचिंग एमजे अपडेट्स। नाजरीन, आज तहसील मेलसी का एक बहुत बड़ा नाम, हमारे दकोटा का बहुत बड़ा फ़ख्र कहना हो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं पिछले कई सालों से तालीमी मैदान में ख़ास तौर पर जिस तरह की खिदमात इस शख्सियत ने हमारे लिए दी हैं वो नाकाबिल फ़रामोश हैं और आप बखूबी जानते हैं। और आज स्पेशली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने जा रहा है उनका, और हमने सोचा क्योंकि पिछले कई मंथ से जो है हम किप्स कॉलेज के साथ जुड़े हैं और लम्हा बालम्हा आपके लिए जो ख़बर हमारे चैनल के तवस्सुल से चल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज उस मेन किरदार को हम आपके सामने लेकर आएँ जिस मेन किरदार ने दकोटा के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया है और ये जो किप्स जो आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तो आज उन्हीं की ज़बानी से सुनेंगे। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर, अब किप्स कॉलेज के भी डायरेक्टर हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब शाहिद जट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, चूँकि एक बहुत बड़ा ब्रांड लेकर आए हैं दकोटा के लिए, जो आपने गिफ्ट दिया ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने 2014 में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल का इफ्तिताह किया और बहुत एक बड़ा चेंज लेकर आए दकोटा की तालीमी मैदान के लिए। अब ये जो किप्स कॉलेज का जो दकोटा में गिफ्ट आपने पेश किया, इसके पीछे क्या मेहनत है और आगे आपका क्या विज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। विज़न बेसिकली ना, जब मैंने यहाँ एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट किया ना, तो हम बहुत पीछे थे एजुकेशन में दकोटा ना। तो कुछ नई चीज़ें जो मुतारफ़ करवाई, मॉडर्न एजुकेशन का टच हमने दिया, तो उससे चीज़ें बेहतर हुई। और मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, कि दकोटा अब तहसील मेलसी में आगे निकल गया है। तो वो सारा अल्लाह का करम है। इंसान तो सिर्फ कोशिश करता है, अकेले मैंने नहीं की, सब ने की, तमाम इंस्टीट्यूशन वालों ने की। तो कंपटीशन बेहतर हुआ। जब कंपटीशन बेहतर होता है तो फिर चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। बाकी रह गया किप्स बेसिकली ना, मैंने तमाम कॉलेजेस को स्टडी किया, मुख्तलिफ ब्रांड्स को स्टडी किया, उनका सिस्टम देखा कि कहाँ पर क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। तो मुझे इनकी चीज़ें बेहतर इसलिए लगी कि जो इनका एफएससी का सिलेबस है ना, जो इन्होंने अपनी बुक्स डिज़ाइन की हुई हैं, वो इंट्री टेस्ट को टच करती हैं। हमारे बच्चों को इंट्री टेस्ट ही बहुत ज़रूरत है। अगर वो यहीं से तैयारी कर जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएंगे और वो अच्छे नंबर ले जाएंगे। अच्छा, कुछ पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि इंट्री टेस्ट क्या चीज़ है? थोड़ा सा उन पेरेंट्स को भी ये वाज़ेह तौर पर बताते चलें कि इंट्री टेस्ट क्या चीज़ है। एक्चुअली जब बच्चा एफएससी कर लेता है ना, उसके बाद उसने एक टेस्ट देना है जिसे MD कैट कहते हैं ना। तो वो टेस्ट के नंबर जो हैं वो 40% या 50% काउंट करते हैं आपके मेरिट के अंदर। आई थिंक जहाँ तक मुझे इल्म है कि 10% आपके मैट्रिक के हैं, 40% आपके एफएससी के हैं और 50% आपके किसके हैं, इंट्री टेस्ट के हैं। तो वो टेस्ट इन बुक्स में से होता है, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। जिन्होंने रटे लगाए होते हैं ना, वो उसमें टेस्ट में नाकाम हो जाते हैं। इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान में जो पॉइनर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करवाई, वो किप्स ही है। किप्स तो बहुत बड़ा नाम है इस इंट्री टेस्ट के हवाले से, लेकिन उन्होंने अपनी एफएससी की प्रिपरेशन भी उसी बुनियाद पर की हुई है। सर, एक अहम सवाल, पिछले कई सालों से दकोटा में तालीमी मैदान में बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है और इसमें ऑलरेडी आपने इसमें करके दिखाया, आपने इम्प्रूव किया है और चेंज भी लेकर आए हैं। तो अब चूँकि किप्स भी आप लॉन्च कर चुके हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो आवाम की तरफ से किस तरह से मोहब्बत मिली है किप्स कॉलेज के लिए? सर नो डाउट जब मैं दकोटा आया था ना, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने भी कोशिश की कि उनके ट्रस्ट को ना कायम रखूं।
मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी अदारे में एडमिशन ओपन हो और 20 दिन में 300 एडमिशन हो जाए। ये उनकी मोहब्बत है, इनका इत्मीनान है। मैं आपकी वसातत से तो कोटा वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। यकीन करें, मैं बहुत इज़्ज़त दी। और मैंने एक बिल्डिंग खड़ी की स्कूल की ना, तो मैं अब क्या कहूँ आपको कि मेरी ये औकात नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर जाऊँगा या इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना जाऊँगा। ये सिर्फ़ मेरे दोस्तों ने, सबसे पहले मेरा आपका करम था, मेरी वालिदैन की दुआएं थी और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, बहुत हेल्प आउट किया। उसमें कोई शक नहीं है कि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो खड़ी की है वो उन दोस्तों की मेहरबानी से हुई है, वरना मेरी हैसियत नहीं थी ऐसी। सबसे ज़्यादा आप तादाद पर प्रीफर करते हैं या ज़्यादा तालीम पर, क्या कहेंगे? सर, इम्तिहान तो यही है ना कि आप तादाद ही बढ़ाएँ और क्वालिटी भी कायम रखें। ये कोई इम्तिहान नहीं है कि तादाद कम हो क्वालिटी बेहतर हो। अगर ज़्यादा तादाद होगी क्वालिटी आप उतनी अच्छा कंपटीशन करवा पाएंगे। लेकिन एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, एक में 50 बैठे हैं। अगर 50 बच्चे होंगे ज़्यादा अच्छा कंपटीशन होगा। तो वो जितना ज़्यादा तादाद होती है कंपटीशन उतना ही बेहतर होता है। ये सिर्फ डायनामिक्स हैं सोचने के, किसी ने राइट एंगल से सोच लिया, किसी ने लेफ़्ट से सोच लिया, तो ये अपने अपनी सोच की बात है। मेरा ख्याल ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा सर, अहम बात आजकल डिस्कस हो रही है, चूँकि आप एज ए प्रिंसिपल ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और तमाम तर मामला चूँकि प्रिंसिपल बड़े बखूबी अंदाज के साथ निभाता है, तो आप किप्स कॉलेज के साथ एज ए डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे मैनेज होगा? आप ऑक्सफोर्ड को भी टाइम देंगे, किप्स को भी देंगे, तो थोड़ी सी इस चीज़ पर वजाहत करते चलें। असल सिंपल सी बात है, जो आदमी कोई काम शुरू करता है ना, सबसे पहले उसको मैनेज करता है, उसकी प्लानिंग करता है, उसके बाद शुरू करता है। अगर वो सिस्टम चलाना जानता हो तो फिर जो सबसे पहले प्लानिंग करेगा, उसके बाद वो सिस्टम को शुरू करेगा। मैंने भी प्लानिंग की होगी इस तरह की, तो मैं ख़ुद यहाँ बैठूँगा, टाइम से दूँगा इंशाल्लाह, तो और लोगों को फील भी होगा कि मैंने टाइम दिया है। बच्चों की मैंने उसी तरह केयर की जिस तरह स्कूल में होती है। तो ये कोई इशू नहीं है मेरे लिए ना, कि क्योंकि मैंने अब वहाँ स्कूल में मेरे प्रिंसिपल काम करते हैं, तो मैं उनको सिर्फ चेक एंड बैलेंस करता हूँ। यहाँ भी प्रिंसिपल काम करेगा, चेक एंड बैलेंस मैं खुद करूँगा। चेक एंड बैलेंस के मामले में मैं किसी पे एतबार नहीं करता, बस ये कह लेंगे मैं बेतबारा सा बंदा हूँ इस मैटर के अंदर ना, इसमें मेरे पास कोई रायत नहीं है। अच्छा सर, फैकल्टी के हवाले से थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जितनी भी फैकल्टी आपने टीचर्स यहाँ पर हायर किए हैं, आपने मुल्तान से, डिस्ट्रिक्ट लोधरा से और दूर दराज इलाकों से आपने वो चीज़ ढूंढ कर लाए हैं किप्स के लिए, इसके पीछे क्या वजह है? बदल बात यह है कि ना, टीचर जो है ना वो किसी भी इदारे में सबसे अहम रोल अदा करता है। हमारे माशरे में टीचर की रिस्पेक्ट कम हो गई है। वजह क्या है कि टीचर वो टीचर नहीं रहा। अगर आज भी टीचर अच्छा टीचर है ना, उसकी रिस्पेक्ट उतनी है जितनी पहले थी। वजह यह है कि अगर अच्छा टीचर होगा तो यहाँ के बच्चे ग्रूम करेंगे ना। यहाँ तो बस कह लें कि ये नहीं कि इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा, ऐसा नहीं है। तो टीचर्स की बकायदा डेली डेमो चलती हैं, डेली मैं उन्हें टॉपिक्स देता हूँ कि मुझे लेक्चर दें। मैं एक अनपढ़ आदमी आपके सामने बैठा हूँ, फिर उस पर मैं डिबेट करता हूँ उनके साथ बैठकर कि ये टॉपिक ये इस तरह करें, ऐसे करें, यहाँ का सोशल बिहेवियर, क्योंकि किसी भी एरिया का सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा अहम होगा ना, कि वहाँ के लोग किस तरह की समझ रखते हैं। तो वो आई थिंक बेहतरीन किस्म का सिस्टम हमारा बन गया ये, तो शायद ही किसी के पास इस तरह का हो। सर, वालिदैन की दुआओं के साथ साथ किन किन दोस्तों का साथ रहा है किप्स कॉलेज को खड़ा करने में? किसी का नाम रहेगा तो नाराज़ हो जाएगा यार। चंद एक नाम जो बहुत अहम हो। मसलन चौधरी मुबारक ने बड़ा साथ दिया, ठीक है, और क्या नाम है, अल्लाह भला करे, अमजद भाई ने बहुत साथ दिया। डॉक्टर अकबर साहब हैं टिब्बा के, उन्होंने बहुत साथ दिया। जफ़र साहब एजुकेटर वाले, रेहान साहब हो गए मेलची से, तो अब्दुल्ला साहब हो गए, तो चौधरी मुख्तार सीरी साहब हो गए। इन लोगों ने बड़ा साथ दिया। और कुछ और लोग भी हम नाम भूल गया हूँ, अब कोई ना कोई बंदा नाराज़ जरूर आप करेंगे मुझसे। बिल्कुल जी, एन मौके पर चंद एक नाम ऐसे होते हैं व्यूअर्स के प्रेशर होता है कि जब बंदा सारा दिन काम करे, रात गए 12 बजे के पास होता है, तो मेंटली तौर पर सारे थोड़े से डिस्टर्ब भी हैं, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, तो किसी का नाम मिस हो जाए तो नाराज़ मत होइएगा। आप वो बखूबी जानते हैं कि किन किन दोस्तों ने अच्छा साथ दिया। सर, इसके साथ साथ ये बताइए हमारे व्यूअर्स को, चूँकि दोनों सेटअप आप जो है वो चल रहे हैं, तो अब 17 अप्रैल को जिस अंदाज़ के साथ आप ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या नया प्लान है, या वो सिंपली आप क्लासेस ओपन कर देंगे या किसी गेस्ट को आप इनवाइट करेंगे?
नहीं, हम किसी गेस्ट को इनवाइट नहीं करेंगे। हम कुछ करके फिर गेस्ट को इनवाइट करेंगे, बल्कि लोगों को इनवाइट करेंगे कि हमने ये चेंज ले आए हैं। 3-4 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं जो शायद ही कोई अदारा करता हो। ये आप 17 के बाद करेंगे? 17 के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा ना, 17 के बाद नहीं, बल्कि ये भी मंथ चलेगा हमारा अप्रैल मई जून में। हम उसका पहला प्रोजेक्ट ज्वाइन लगाएंगे कि ये चीज़ें भी इस अदारों में होती हैं। आई थिंक मेरा ख्याल पंजाब में कहीं नहीं होंगी जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जो बच्चों में हम ग्रूमिंग का तरीक़ाकार अपना रहे हैं ना, तो शायद फिर बाद में भी बता नहीं रहा कि वो लोग कॉपी करते हैं उस चीज़ को ना ख़राब कर देते हैं। तो जब लॉन्च हो जाएगा दुनिया देखेगी। वो कहते हैं ना, जब चांद चढ़ता है तो सब देखते हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल की बहुत बड़ी कामयाबी, अब किप्स, क्या आप हम आगे यूनिवर्सिटी देख रहे हैं दकोटा में? कि मुझे उस वक्त तक ज़िंदगी दे जब मैं यहाँ बेटियों के लिए ना यूनिवर्सिटी बना जाऊँ, फिर मुझे बेशक उठा लें, ताकि ये बेटियाँ जब बाहर जाती हैं ना तो पेरेंट्स की नींदें हराम होती हैं। मैं भी बेटियों वाला हूँ, मुझे आइडिया है इस बात का ना। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ना हॉस्टलों के हालात ऐसे हैं, ना माहौल ऐसा रह गया। ठीक है, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे हिम्मत दे और ताकत दे, इंशाल्लाह ज़रूर। सर, इसके साथ साथ एक और सवाल, अभी तक रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, और उसके साथ साथ लोगों से आप डोर टू डोर मिले हैं और उनसे मोहब्बत का इजहार किया है, तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस मिला है? अदारों की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो शुरू होती है अप्रैल के अंदर। एप्लीकेशन हम जमा करवा दी है, तो फ़ीस भी जमा करवा दी है। मेरे ख्याल ये अगस्त के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कोई इशूज़ नहीं होते, ये तो सिंपल सा काम होता है। आपने फ़ीस पे करनी है बोर्ड की, उसके बाद इजीली हो जाता है मामला, कोई इशू नहीं है। हाँ, लोगों को मैंने देखा कि लोग ना मुझे इमोशनल नज़र आए किप्स के बाद ना, किप्स का नाम हुआ तो इतने के लोगों ने यार इश्तिहार लगाए, इतने की मुबारकबादें दी ना, तो मैं परेशानी हो गया, पता नहीं ये कौन सी ऐसी बला हम ले आए हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात को टूकूंगा। जिस तरह से मैं इंटरव्यूज़ अपलोड करता था तो सबसे ज़्यादा जो शेयरिंग है, सबसे ज़्यादा जो व्यूवरशिप है हमारे किप्स के प्लेटफॉर्म से आई है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आवाम हमारे साथ कितनी मोहब्बत कर रही है। तो ये लोगों की मोहब्बत है। इनको बच्चों को मैंने बिल्कुल ना जुनूनी पाया कि हमने किप्स जाना है। बल्कि मेरे गाँव में एक बच्चा है, तो ना मैंने एक दिन पेरेंट्स से गुजरा था, मुलाकात हुई, मगर हमने कॉलेज बना लिया है कि तो पहले ही बच्चा मेरा कहता कि किप्स जाना बनना, मैं पढ़ना कोई नहीं है। ये मोहब्बत है लोगों की, ये उनके इमोशंस हैं हमारे लिए ना, फीलिंग्स हैं, बड़ी अच्छी हैं। बड़ा ऐसा सुन के बड़ी खुशी होती है, सच्ची बात है। तो ये यहाँ आ गया, अल्लाह ताला ने हमें ये कहने के नवाज दिया, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसका नाम कायम रहे और इसे दिन ब दिन बेहतरी आए इसमें। अच्छा सर, एक और सवाल, दकोटा का अगर आपको सर सैयद कहा जाए तो क्या ये गलत होगा या ठीक होगा? नहीं, दकोटा सर सैयद तो खैर बहुत बड़ा नाम था ना। मेरे ख्याल सर सैयद उस बंदे को कहना चाहिए जिसने यहाँ पर तालीम का आगाज़ किया, जिसने यहाँ पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल, मसलन कहते हैं कि शेर मोहम्मद गलवी साहब थे, मैंने तो नहीं देखे ज़िंदगी में ना, तो उन्होंने किया, तो सर सैयद मेरे ख्याल उन्हें कहना चाहिए दकोटा का, मुझे नहीं कहना चाहिए। मैंने तो उस काम को आगे लेके गया हूँ, शुरुआत मैंने नहीं की। शुरुआत जिसने की उसी का राइट है, उसी को हक मिलना चाहिए, उसे कहें सर सैयद, मैं तो बंदा नाचीज़ हूँ। अक्सर आप कहते रहते हैं कि सर मैं मलंग सा बंदा हूँ, लेकिन आपने जो दकोटा के लिए की है वो हर एक बंदा बखूबी जानता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर तालीम जारी थी, लेकिन आपने बहुत बड़ा चेंज दिया और उन स्टूडेंट्स को आपने डॉक्टर्स बनाया, आपने इंजीनियर्स बनाया, आपने बिजनेसमैन बनाया और एक अच्छा आदमी बनाया। सर, बहुत बड़ी खिदमात हैं आपके इलाके के लिए। ये अल्लाह ताला यार हर बंदे को अपना फ़ज़ल देता है, अपना रहम करता है, अपना करम देता है और बंदे को उस तरफ मोटिवेट कर देता है। आपने कभी नहीं सुना होगा मैंने कभी किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में नेगेटिविटी की हो। मेरा अपना काम है, मैं सिर्फ अपने काम से लगन रखता हूँ। कोई कुछ कहता है, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है, कोई गर्ज़ नहीं है। इधर से सुनता हूँ, उधर से निकाल देता हूँ। और सर यही एक कामयाब इंसान की निशानी होती है कि जब आप इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे तो वो आप कामयाब होंगे, क्योंकि अगर दिमाग में रखेंगे तो वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। एक्चुअली वो आपका फोकस जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा बातें सोचूंगा कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल मेरा अपना फ़ोकस ख़राब हो जाएगा। मेरा अपना फ़ोकस अपने इदारे पर होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सर, कुछ यूथ भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। दकोटा में ऑलरेडी आपने क्रिकेट की सरगर्मियों में बहुत कुछ किया है, तो अब नया कुछ किप्स के थ्रू से हम अपने क्रिकेटर जो स्पोर्ट्समैन जो हैं उनके लिए कुछ सोच रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत बेहतर, इंशाल्लाह बहुत बेहतर, पहले से भी बेहतर इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी में रही तो एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। बिल्कुल सर, आपने 6 से 7 साल जिस तरह से सरप्राइजेस दिए, हर एक साल न्यू आप लेकर आए, इंटरनेशनल क्रिकेटर आप दकोटा की सरजमीन पर लेकर आए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू।
जी व्यूअर्स, एमजे अपडेट के साथ आज बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिनका आपने इंटरव्यू सुना और तलीमी मैदान में उन्होंने जिस तरह से कारनामे सर अंजाम दिए हैं, एक्सपोर्ट से लेकर किप्स तक, अब मज़ीद जो उनका विज़न है आपने सुना होगा कि यहाँ का जो भी बच्चा है उनको एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं और उनका ये विज़न है कि कॉलेज के बाद इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि दकोटा की सरज़मीन पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आप देखेंगे। और इंशाल्लाह किप्स के साथ जिस तरह से आपकी मोहब्बत पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं अपने चैनल के तवस्सुल से, और आप लोगों ने बहुत लाइक किया और अप्रिशिएट किया काफ़ी दोस्तों ने कि किप्स को यहाँ पर एक बहुत बड़ी नीड थी और वो ये नीड पूरी हो चुकी है। और आई होप कि आप इंशाल्लाह किप्स के साथ इसी तरह से मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे और अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद जुड़े रहेंगे। इस वक्त के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मियां जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।